अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार में आपके रोज़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने लगी वो है चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ले ली है। साथ में मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन और प्याज ये जो मैंने काट के रख दिए हैं। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदर टमाटर जो थे वो भी काट कर मैंने ग्राइंडर में डाल दिए हैं। इन तमाम मसालों को मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। एक डिफरेंट तरीके से आज मैं बिरयानी बना रही हूँ। देखें अब उसमें मैं कितनी कामयाब होती हूँ। तो मेरी वीडियो देखते जाइएगा। आप देखें मैं ये मसाला जो है मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। ऑयल मैंने 2 से 3 कप जो है ना मैंने ऑयल डाला है। और इसमें मैंने ये गरम मसाले की कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, जिसमें कि हमारे पास हैं फूल बादियान है, काली मिर्च है और जायफल जावित्री को भी मैंने थोड़ा सा तोड़ के डाल दिया है। और ये कड़कड़ा रहे हैं तो इसमें मैं तमाम सावा मसाला जो मैंने ग्राइंड किया है वो शामिल करूँगी। जो ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैंने जो मसाला पीसा है वो मैं शामिल कर रही हूँ। एहतियात से डालिएगा क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है। यहाँ देखिए जी, बाकी का मसाला भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये सारा मैंने जो टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन जो रखे थे वो सारा ग्राइंड कर लिया है। इसको मैंने अब शामिल कर दिया है ऑयल के अंदर। अब इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी। तमाम मसाला जात जो इसमें शामिल करूँगी उसमें हल्दी पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। और मैं ये बहुत स्पाइसी बिरयानी बनाने लगी हूँ तो यहाँ पे मैंने 2 भर कर ये सुरख मिर्च पाउडर का भी ले लिया है। और साथ में ही मैं यहाँ पे नमक भी शामिल करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक हाफ़ टेबल स्पून जो है वो भर के डाल रही हूँ क्योंकि मसाला काफ़ी ज़्यादा है और चावल भी ज़्यादा होंगे, तो जितना स्पाइसी होगी ये बिरयानी उतनी ही मज़ेदार होगी। देखें बहुत अच्छे तरीके से हमारा भुन चुका है। अभी हमने चिकन इसको में डाल के वो भी भूनना है, तो काफ़ी और मज़े ये भुनेगा तो बहुत अच्छा ये मसाला तैयार हो जाएगा। यहाँ मैंने चिकन शामिल कर दी है और इसको भी मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी जब तक कि चिकन गल ना जाए। यहाँ देखें मैंने चिकन सारी शामिल कर दी है। आप चाहें तो आलू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आज मैं शायद आलू ना ही डालूँ। ये देखें जी, बहुत अच्छे तरीके से चिकन जो है हमारी भुन चुकी है। अब मैं इस स्टेज पे यहाँ पे ये कौरमा बिरयानी मसाला शामिल करूँगी, जो कि मैं आखिरी स्टेज पे करती हूँ क्योंकि इसकी थोड़ी सी खुशबू बरकरार रहती है। अगर हम स्टार्टिंग में इसको डाल देते हैं तो फिर इसकी खुशबू थोड़ी जो है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए मैं इसको इस टाइम में डालूँगी ताकि 5 से 10 मिनट बस इसको भूना जाए। देखें ये देखिए जी, माशाल्लाह से कौरमा हमारा जो है वो तैयार हो चुका है बिरयानी के लिए। अब चिकन भी बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है। और यहाँ पे अब मैं इसमें ये इमली का पानी जो बना के मैंने रखा हुआ है वो और हरी मिर्चें ये दोनों एक साथ शामिल कर रही हूँ। और इनको मैं सिर्फ 5 मिनट जो है वो भूनूँगी और इसके बाद ये हमारा कौरमा जो है वो रेडी है। ये लीजिए गाइस, हमारा चिकन कौरमा जो है वो फाइनली रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और यहाँ साइड में ही मैंने दूसरे चूल्हे पर बॉयल चावल करने के लिए पानी चढ़ा दिया है। अब ये देखें, इतना ही इसका मसाला जो है ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा पतला, बस ये स्टेज होनी चाहिए मसाले की। यहाँ गाइस मैं अब इसको जो मैंने कौरमा तैयार करके रखा है उसको मैं धुएँ का कोयले का स्मोक दे रही हूँ। इसका धुआं दूँगी और इसको मैं ढक के रख दूँगी। तो ये मैं कौरमा स्मोक वाला तैयार किया है मैंने। तो यकीनन आपको ये मेरा तरीका जो है वो पसंद आएगा। आप भी इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा और ये बहुत मज़ेदार आपकी बिरयानी तैयार होगी। चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। ये देखें, उनका पानी मैंने उतार दिया है। करने के लिए मैंने पानी चढ़ाया हुआ, पानी वो बॉयल आएगा तो मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। चावल देखें जी बॉयल हो रहे हैं। गैस बहुत कम है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दुआ करें कि मेरे ये चावल जो हैं अच्छे तैयार हो जाएं, क्योंकि गैस कम हो तो हीट कम होने की वजह से चावल ख़राब हो जाते हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल जो हैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको दम लगाऊंगी। एक तय मैं चावलों की लगाऊंगी और एक तय कौरमा मसाले की।
नीचे थोड़ा सा पानी और साथ में ऑयल शामिल करके रखा हुआ, ताकि ये जो चावल मैंने कनी में रखे हैं तो नीचे से चावल जो है ना वो लग ना जाएं, बल्कि उनको प्रॉपर हीट मिले। और घी और ये पानी जो थोड़ा सा मैंने शामिल किया है, इसकी वजह से उसको भाप मिलती रहे और ऊपर के चावल भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। तो आप भी इसी तरीके से किया करें। अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप यकीन करें कि चावल आपके बहुत ज़्यादा खूबसूरत निखरे निखरे और गले हुए होंगे। गले हुए से मुराद ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा गल जाएं। एक तरह नीचे चावलों की लगा दी। अब इसके ऊपर मैं अब कौरमा सालन जो है वो शामिल करूँगी। मैंने एक तय जो है चावलों की और दूसरी तय में मैंने ऊपर कौरमा मसाला जो है सारा तैयार किया हुआ सालन था, वो उसका हाफ़ हिस्सा मैंने जो है वो शामिल कर दिया है। अगेन हमने चावल शामिल किए हैं और अब हम इसके ऊपर कौरमा डालेंगे। यहाँ हमने फाइनली सारी बिरयानी की तय लगा दी हैं। अब मैं इसको दम पे रखूँगी और आखिरी दम तोड़ने से 5 मिनट पहले मैं इसके अंदर फूड कलर शामिल करूँगी। फूड कलर मैं पहले शामिल नहीं करती हूँ क्योंकि फिर वो कलर ठीक से बिरयानी में नहीं आता है। हाँ जी, बिरयानी को दम तकरीबन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब मैं यहाँ पे ये फूड कलर शामिल करूँगी और इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं ढककर मज़ीद रखूँगी, ताकि जो इसमें मैंने केवड़ा एहसन भी शामिल किया है तो उसकी भी खुशबू जो है वो बिरयानी में शामिल हो जाए। ट्रिक है जिसके मुताबिक ये मैं कर रही हूँ, इससे चावल टूटते नहीं हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी बिरयानी कैसी लगी है आपको। अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।